बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इमरान खान और उनके करीबी साथी ज़ेरे अताब हैं, मुकदमात बन रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन इन मुश्किल हालात में भी कप्तान ने नून लीग की एक बड़ी अहम विकेट गिराई है। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। एंकर और सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज पर दौरान हिरासत क्या तशद्दुद किया गया है, इस खबर की क्या हकीकत है, शेख रशीद से दौरान हिरासत इमरान खान के हवाले से क्या तफ्तीश की जा रही है, ये भी एक दिलचस्प खबर है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। IMF का पाकिस्तान मकरूज है और हम नफरत की निगाह से देखते हैं, लेकिन पहली मर्तबा अवाम शुक्रिया IMF कह रही है। इसकी वजह क्या है, इसी बड़ी खबर से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सरकारी अफसरान, आपको इल्म है, 17 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक अक्सर उनके हवाले से लोगों को शिकायतें होती हैं। अब बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जहां पर रिश्वत नहीं होती, बल्कि वो बड़ा प्रोफेशनल अंदाज के अंदर जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं, खास तौर पर महकमा एजुकेशन के अंदर। लेकिन ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी है वो हर महकमे के अंदर खा पी रही होती है, और यहां इस मुल्क को खाना है और रिश्वत लेनी है, 2 नंबरी करनी है, कमीशन लेने हैं। ये तो एक नॉर्मल रूटीन है। चूंकि जब ऐसे जत्थे के पास हुकूमत आ जाए कि जो खुद ही मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हूं, करप्शन के इल्जामात हूं, और फिर अपने वो आते ही करप्शन के केसेस माफ करवाएं, तो उस मुल्क के अंदर उस हुकूमत से क्या तवक्को की जा सकती है। लेकिन IMF ने एक बड़ी आम शर्त रखी है जिस पर पाकिस्तानी कौम IMF का शुक्रिया अदा कर रही है। वो शर्त यह है कि आप जब MNAs बनते हैं, MPAs बनते हैं, तो उस वक्त असासे जाहिर करते हैं कि उनके ये एसेट्स हैं, उनके बच्चों के, उनकी फैमिलीज जो बाकी अहबाब हैं उनके। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि चूंकि नैब तरमीम के जरिए इसके अंदर भी अब काफी क्लीन चिट दी जा चुकी है। लेकिन जब बैरून मुल्क से मामलात आगे बढ़ते हैं, आप किसी का कर्ज देना है तो उसने ये भी देखना है कि आप इतने की गैस चोरी करते हैं, इतने की बिजली चोरी करते हैं, यहां पर आप रिश्वत खाते हैं, अवाम को कुछ नहीं देते, तो आप हमें पैसा कैसे वापस करेंगे। तो इस वक्त IMF का एक वफद पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं वहां विजिट कर रहा है और वहां उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। तो एक आम जराए के हवाले से खबर आई है कि IMF ने असास से जो ब्यूरोक्रेसी है और जो अफसरान है 17 ग्रेड से 22 ग्रेड तक, अब इसके अंदर आर्मी चीफ तक आते हैं, इसके अंदर सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आती है। चूंकि आपको याद होगा कि जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट से चंद दिन कबल सहाफी अहमद नूरानी ने एक स्टोरी दी जिसके मुताबिक जब से आर्मी चीफ वो बने, उनकी प्रमोशन हुई, उसके बाद उनकी फैमिली, करीबी रिश्तेदारों के असासों के अंदर इजाफा हुआ। अब जिन लोगों पर यह इल्जाम है कि उन्होंने FBR का डाटा लीक किया, जिससे पता चला कि मिट्ठू साहब के क्या असासे हैं और चुन्ना साहब और मुन्ना साहब के क्या असासे हैं, यानी वो जब जिन के जरिए लीक हुआ या जिन पर इल्जाम है वो तो इस वक्त ज़ेरे अताब है, उनको हिरासत में लिया गया है। कोई जज उनका कुछ केस सुनने के लिए भी बगैर तैयार नजर नहीं आता, और ना ही उनकी कोई जमानत का फिलहाल चांस नजर आ रहा है जो इतलात हैं। लेकिन जनरल बाजवा साहब रिटायर हो गए, उनके जो फैमिली मेंबरान हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बेटी हैं, उनकी बहू हैं, तो उनके हवाले से किसी ने बात भी नहीं की, ना मीडिया ने मौजू बनाया, ना किसी YouTube जर्नलिस्ट ने इस पर बात की, और उस पर कोई बात कर नहीं सकता। ये इस मुल्क का एक खुला किस्म का जो है वो तदाद है सिस्टम का। अब कहा गया है कि सरकारी अफसरान जो है वो अपने असासे डिक्लेयर करें, चूंकि आप इतने चोर हैं, यानी ओवरऑल, यानी मेरा मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जनरल बाजवा साहब की जो फैमिली है उन पर जो है उन्होंने करप्शन के साथ पैसा बनाया हो, लेकिन जिस तरह रोका गया है और हिसाब नहीं दिया गया, और मौजूदा जो आर्मी चीफ है उम्मीद है उन्होंने भी अपने असासे डिक्लेयर किए होंगे ताकि कौम शकूक व शुबहात का शिकार ना हो। यानी एक तरफ जो है वो आप समझते हैं कि सबको वलीउल्लाह साबित किया जाए, और जो बाकी जिनको इस्तेमाल करना है उनके हवाले से जो है वो केसेस बनते रहे, तो ये भी मुनासिब नहीं है। तो अब कहा गया है कि 17 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक आप तमाम जो अफसरान हैं वो अपने असासे डिक्लेयर करें, ताकि FBR के अंदर, ताकि उसका अथॉरिटी एक कायम होनी चाहिए, जायजा लिया जा सके, उनकी मनकूला गैर मनकूला जो असासे हैं उनको पब्लिक किया जाए, आवाम उसको देख सके। शफाफियत और एहतसाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम करने का भी मुतालबा किया गया। बैंक में अकाउंट खुलवाने से पहले ब्यूरोक्रेसी के असासे चेक किए जाएंगे। ये जराए दावा कर रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी के अकाउंट खोलने के लिए
बैंक FBR से मालूमात ले सकेंगे, जबकि बैंक अकाउंट खोलने के लिए 17 से 22 ग्रेड के अफसरान को तमाम मालूमात देना होगी। तो अगर इस पर मेरा नहीं ख्याल अमल रहमत करेंगे, बेशक IMF ही कहे जो भी हो, लेकिन ये नहीं करेंगे। लेकिन अगर हो तो इस पर शुक्रिया IMF बनता है। दूसरी तरफ एंकर और सीनियर सहाफी इमरान रियाद, उनको गिरफ्तार किया गया। और अब बहुत सारे दोस्त जो है वो इस तरह की वीडियोज और इस तरह के ट्वीट्स मेरी नजर से गुजरे हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि उन पर दौरान हिरासत जो है वो तशद्दुद किया गया। उसके अंदर मैंने चेक किया, कुछ ऐसी वीडियोस थी जो पहले जब चकवाल के अंदर उनको थाना डुडियाल के अंदर रखा गया, उस वक्त मैं भी वहां मौजूद था, तो उस वक्त इतलात थी जैसे घुमाया फिराया गया, मुख्तलिफ FIR थी और मुकदमात बनाया गया। तो वही दोबारा जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि तशद्दुद जो है वो किया जा रहा है। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि तशद्दुद नहीं हो रहा, क्योंकि इस हवाले से अभी मैंने करीबी जो लोग मालूमात रखते हैं इमरान रियाज की फैमिली के सोर्सेज के हवाले से पता चला है कि इस तरह की कोई भी कंफर्म इतला नहीं है। लेकिन ये हो सकता है, तशद्दुद के कई तरीके हैं, कुछ छितर परेड तो जरूरी नहीं होती। आप किसी को सोने ना दें, आप किसी को ठंड लगवाएं इस सर्दी के अंदर, तो वो भी तशद्दुद है, जिस तरह फवाद चौधरी पर और शेख रशीद ने जिस तरह की बात की है। लेकिन शेख रशीद ने एक बड़ा आम इंकिशाफ किया, 2 रोजा उनका जिस्मानी रिमांड तो हो गया है। और एक इतला मैं आपको दे दूं जो लाहौर के अंदर साथी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो हमारे दोस्त हैं उमर दराज गोंदल साहब, इसके साथ ही जो है वो नजम उल हसन बाजवा हैं, इनके साथ राय साकब खरल हैं, रजी तायर साहब मौजूद हैं लाहौर के अंदर, वो बराह रास्त जो है वो कवरेज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो कल 9 बजे जिला कचहरी लाहौर के अंदर उनको पेश किया जाएगा। ये जो दोस्त लाहौर के अंदर हैं वो मजीद इतलात जो भी होंगी आपको कंफर्म करते रहेंगे। शेख रशीद साहब ने बताया कि मुझसे इमरान खान के हवाले से मालूमात ली जा रही है तफ्तीश के अंदर। क्या मालूमात है कि आपने ये जो बात की है, इमरान खान ने आपको बताया है कि उनके पास ये इतला है कि आसिफ जरदारी ने कुछ जो लोग हैं उनको पैसा दिया है या उनको हायर किया है कि इमरान खान को कत्ल करना है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये इमरान खान का सोर्स क्या है? अब ये कितनी हैरत की बात है जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं। अब अगर वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर इमरान खान तो बराह रास्त कह रहा है भाई मेरे से मालूमात लो और एक्शन लो। दूसरी तरफ शेख रशीद ने खुद जो है वो बताया था कि मेरे से कोई जनरल आर्मी चीफ साहब कोई बंदा भेजे, मैं मालूमात शेयर करना चाहता हूं, तो उसके लिए गिरफ्तारी और ये करना मुनासिब नहीं है। और अवाम के अंदर नफरत इससे मजीद बढ़ रही है और इदारों के और अवाम के दरमियान अगर खलीज पैदा होगी तो इसका फायदा अल्टीमेटली दुश्मन उठाता है। अब बगैर PTI यानी इमरान खान के हामियों को मुकदमे भी बनाए जा रहे हैं, उनको कुचलने की कोशिश हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये मुश्किल हालात हैं, इसका जो है अब कितनी देर रहते हैं या फिर सबक सिखाना है एंड तक। लेकिन इन हालात के बावजूद नून लीग की एक बड़ी आम विकेट गिराई है इमरान खान ने, PTI ने। उसकी वजह क्या है कि भाई जब इस तरह के हालात होते हैं तो PTI को टूट जाना चाहिए था। जनूबी पंजाब के अंदर 20-25 लोग कहा जाता है हर वक्त तैयार रहते हैं, वो भी PTI को नहीं छोड़ रहे। उसे खुसरो बख्तियार आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, वो कब निकलता है वो इस वक्त इल्म में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े कारोबारी लोग हैं उनको डर और खौफ भी होता है, और अगर कोई इदारा उनको इशारा करता है तो उन बेचारों को जाना पड़ता है। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि हर हल्के के अंदर एक तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, कातलाना हमला हुआ है, फिर मुकदमा जो है वो उनकी मर्जी का दर्ज नहीं हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन जो है उसके अंदर भी गड़बड़ करने की कोशिश हो रही है। तो इस सारी चीजों पर अवाम गुस्से के अंदर है और अवाम समझती है कि ये जुल्म हो रहा है। तो अब जो सेंटिमेंट्स है, पब्लिक सेंटिमेंट, उनका हल्के के अंदर जो MPAs होते हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो बखूबी जानते हैं। तो हवा की मुखालफ सिमत वो जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर कुछ चले भी जाए, 3-4 लोग ऑलरेडी लड़ रहे हैं टिकट लेने के लिए, तो वो फिर भी PTI के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि तहरीके इंसाफ टूट नहीं रही। उल्टा जो हुकूमती जमात है जिसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट की छतरी भी है बगैर और सारा कुछ नजर आ रहा है, तो वहां लोगों को जाना चाहिए था। लेकिन वहां से लोग अब भी निकल रहे हैं। ये जो एक मौजूदा MPA जड़ावाला से मैं थोड़ा सा इनका आपको तारफ करा दूं, क्योंकि ये एक सियासी हवाले से तकड़े आदमी हैं और इन्होंने PTI को ज्वाइन किया है। अब ये जो है ये इनका नाम है जी राय हैदर खरल। ये राय हैदर खरल हैं, ये 2 मरतबा MPA रहे हैं। इनके वालिद सलाउद्दीन खरल वो 2 मरतबा MNA रहे हैं वहां से।
इनके ससुर कर्नल सलीम ये भी MNA रहे हैं। इनके खानदानी बुजुर्ग राय शहादत खरल 4 बार रुकने असम्बली रहे हैं। 2024 में इस खानदान की सियासत में 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये 100 साल की सियासत है इस खानदान की बरसगीर पाक व हिंद के अंदर भी। और अब आप देखिए कि ये अभी भी नून लीग के MPA थे जब असम्बलियां तहलील हुई हैं, तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो गए हैं। और 1924 से लेकर 2024 तक ये इसलिए एक बहुत बड़ी अलामत है कि लोग मरियम नवाज, वो क्राउड पुलर और वो तमाशे एक हाल के अंदर जो है वो लोगों को दावत दी जा रही है और वो भी आधा खाली होता है। ये हालात हैं इस वक्त, चूंकि मीडिया वो चीजें अब मुस्बत रिपोर्टिंग उन्होंने करनी है नून लीग के हवाले से और बिलावल के हवाले से, वरना जो इस वक्त मामलात हैं वो बड़े गंभीर हैं। मरियम नवाज को कोई इस दौरे के अंदर अवाम मुंह नहीं लगा रही और उन्होंने उल्टा इसको फिर जो है वो नाम दिया है कि वर्कर कन्वेंशन है, बड़ी स्क्रूटनी है, सिर्फ कार्ड जारी किए गए हैं। तो वो लोग ये पोजीशन है। तो मुश्किल हालात के अंदर भी मेरा ख्याल है इमरान खान को नैल करें, गिरफ्तार करें, उससे वोट बैंक के अंदर और इजाफा जो है वो होता दिखाई दे रहा है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।